मैं राहुल से शादी करूंगी। आप चाहे जो कर लो, मैं राहुल से ही शादी करूंगी। अगर आपने मेरी शादी कहीं और करने की भी सोची तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। अरे चुप कर, तूने उस लड़के की हैसियत देखी है? मिडिल क्लास, कलेजोरा, छोटा मोटा बैंकर, तुझे पालने की हैसियत है उसकी? बेटी, तेरा 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा ही उसके पूरे महीने के राशन जितना है। तू वहाँ भूखी बढ़ जाएगी तो मैं सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, लेकिन राहुल के साथ ही रहूंगी। अगर आपको मंजूर है तो बता दो, वरना मैं उससे आपकी मंजूरी के बिना भी शादी कर सकती हूँ। अरे ओ, आजकल की लड़कियाँ बाप से भी मुंह लड़ाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे चुप के टीना, पापा से इस लहजे में बात करेगी? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। सोहम आगे बढ़ता है और गुस्से में टीना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मार लो, जितना मारना है मार लो। मेरी हिम्मत है राहुल से शादी करने की। अगर आपने मेरी शादी राहुल से नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, शादी करेगी फटीचर से? पहले तेरे शौक देख ले। ज़ारा से नीचे तू ड्रेस पहनती नहीं है, गुच्ची से नीचे तेरा पर्स नहीं आता, तुझे कुनाफा खाना है, दुबई घूमना है। वो मिडिल क्लास लड़का ये सब झेल पाएगा? मैं सब छोड़ दूंगी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे पर्स, सब, लेकिन राहुल को नहीं छोड़ूंगी। बेटी समझ जा, अभी भी वक्त है। दीदी, राजा भोज की बेटी गंगू तेली के घर जा रही है। देख ले टीना, अगर तू उस कंगाल से शादी करेगी तो हम तेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई मदद नहीं मिलेगी तुझे हमसे। और अगर वो तुझे छोड़ दे या शादी नहीं चली तो हमारे घर लौटने की सोच भी मत करना, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी अब मैं आपके घर आना भी नहीं चाहती, मैं राहुल के पास जा रही हूँ। अरे छोरी, हमने सुना है मोरी की ईंट चौबारे पर आ गई, लेकिन चौबारे की ईंट मोरी पर जा रही है। ये पहली बार हो रहा है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। जा, लेकिन याद रख, एक बार चली गई तो वापस लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। टीना जोर जोर से रोती हुई गाल पर हाथ रख के पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हैं और थोड़ी देर बाद वो राहुल के घर पहुंचती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। टीना, तुम इस हालत में? क्या हुआ? राहुल, मैंने घर छोड़ दिया, सबने मना कर दिया, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अरे पागल, शांत हो जाओ, पहले बैठो, पानी पियो। नहीं राहुल, अब यहाँ तो शादी होगी या फिर कुछ भी नहीं। मैंने सबको बोल दिया है, अगर तुमने मना किया तो मैं। बस ऐसी बात? फिर कभी मत कहना मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करेंगे शादी 2 दिन बाद मंदिर में। सच? बिल्कुल सच। लेकिन अभी तुम अपने घर वापस जाओ और फिर परसों हम मंदिर में मिलेंगे, दोनों फैमिलीज के साथ। हल्की बारिश हो रही है, सड़क पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। टीना चुप खड़ी है, आंखों में उथल पुथल हो रही है। राहुल उसके सामने खड़ा है, लेकिन इस बार टीना तुरंत कुछ नहीं बोलती। टीना, तुम चुप क्यों हो? राहुल, अगर मेरे घर वाले आखिरी वक्त पर भी मना कर दे तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी शर्त पर नहीं। और अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट, तो? तब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर दर्द मेरी जिम्मेदारी होगा। टीना राहुल की बातें सुनकर अपनी पुरानी बातें, अचानक टीना की आंखों के सामने पुरानी यादें आने लगती हैं। टीना का घर सजा हुआ है, बलून्स, केक, पापा उसके लिए बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मेरी बेटी के लिए बेस्ट से कम कुछ नहीं होगा। पापा टीना को नई कार की चाबी देते हैं। ये तेरे लिए, जो पसंद आए वो ले लिया कर, पैसे की चिंता मत किया कर। कुछ दिन बाद टीना अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने की बात करती है। नहीं टीना, हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो, हर चीज की आजादी नहीं होती है। सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं थी। राहुल बिना बोले उसकी पसंद का खाना लेकर आता है, बिना पूछे उसे कंफर्ट करता है, उसकी छोटी छोटी बातों को समझता है। टीना की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो वर्तमान में वापस आती है। बारिश अब भी हो रही है। राहुल, मेरे घर वालों ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कभी खुद बनने की आजादी नहीं थी, और तुमने बिना कुछ कहे मुझे वो दे दिया जो सबसे जरूरी था, समझ? चुपचाप उसकी बात सुनना है। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं वही चुनूंगी जहाँ मुझे खुद होने की इजाजत हो। हाँ राहुल, मैं तुमसे शादी करूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। फिर ये दुनिया भी देखेगी कि सही फैसला क्या होता है। टीना वापस अपने घर आती है और पूरे एटीट्यूड के साथ घर में एंट्री करती है। हाँ, मिला ही मैं राहुल से, और हाँ, हम शादी भी करने वाले हैं 2 दिन बाद मंदिर में। क्या तेरी इतनी मजाक? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और एक और बात, आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान आप ही करेंगे। मैं? और उस लड़के से तेरी शादी? कभी नहीं, उस लड़के से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ओ सुरेश, पगला गया है क्या? 3 पीढ़ियों बाद लड़की हुई है इस घर में, खानदान की सबसे बड़ी लड़की है।
तो मैं क्या करूं? अम्मा जी आप देख लो इसकी जिद। कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य होता है, उसका साथ मत दे, लेकिन अपना धर्म तो निभा। हाँ जी, कम से कम कन्यादान तो कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा कन्यादान, लेकिन याद रख एक पैसा भी मदद नहीं करूंगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ टीना अपने घर वालों को अपनी ही शादी में कन्यादान करने के लिए राजी कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल शायद टीना से कुछ छुपा रहा था, इसलिए उसके जाते ही वो तुरंत किसी को फोन करता है। हाँ आप लोग आ जाइए, हाँ टाइम हो गया है, और हाँ वैसे ही आइएगा जैसे मैंने आपको कहा था, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। दीदी सच बताऊं, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब कहाँ हम लोग और कहाँ वो लड़का, सच में कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपने तो पूरे खानदान का लेवल ही गिरा दिया। लोग कहते हैं ना, मोरी की ईंट चौबारे पर आ जाती है, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि चौबारे की ईंट खुद मोरी में जा रही है, और वो भी मेरे ही घर में, मेरी ही बेटी के साथ। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिन लोगों के सामने सिर ऊंचा करके चलते थे, अब वही लोग हम पर हंसेंगे, उंगली उठाएंगे। आपको हमेशा अपनी इज्जत, अपना स्टेटस, अपनी शान ही दिखाई देती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपकी बेटी क्या चाहती है, उसकी खुशी किसमें है? खुशी वहाँ तुझे क्या मिलेगा? सूखी रोटी, पुराने कपड़े और जमीन पर बिछा हुआ बिस्तर। क्या उसी में खुश रहेगी तू? हाँ माँ, अगर सूखी रोटी में प्यार होगा तो वो मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं होगी, और अगर कांटों पर भी सोना पड़े तो मैं भी चैन से सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ वो इंसान होगा जिससे मैं दिल से प्यार करती हूँ। बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही है, देखेंगे कैसे सो पाती है तू कांटों पर, और कितने दिन चलता है ये तेरा प्यार। टीना सबकी बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है, और अगले दिन वो राहुल के साथ एक छोटे से लोकल मार्केट में खड़ी है। चारों तरफ हलचल है। टीना, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, न महंगी गहने, न बड़े बड़े शौक। राहुल, मुझे ना हीरे चाहिए ना बड़े बड़े ब्रांड्स, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए, वही मेरे लिए सबसे कीमती है। राहुल तभी एक छोटी सी दुकान पर रुकता है और एक सिंपल सी चांदी की अंगूठी खरीदता है। ये बहुत महंगी नहीं है, लेकिन इसमें मेरा प्यार है, मेरी सच्चाई है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? राहुल, ये मेरे लिए किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि दिल से दी गई है, दिखावे से नहीं। इसके बाद राहुल टीना को लेकर एक साड़ी की छोटी सी दुकान में जाता है। वहां जाकर राहुल एक साधारण सी साड़ी उठाता है। शादी के लिए मैंने सोचा ये साड़ी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, शायद ये तुम्हारे लायक ना हो। मेरे लायक वही है जो तुम अपने दिल से मुझे दोगे, और ये साड़ी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत साड़ी होगी, क्योंकि इसे पहनकर तो मैं तुम्हारी बनूंगी। राहुल अपनी हैसियत के हिसाब से टीना को थोड़ी बहुत खरीदारी करता है। अगले दिन मंदिर में उसकी शादी है। टीना साधारण से कपड़ों में तैयार होकर खड़ी हुई है, तभी राहुल के माता पिता साधारण कपड़ों में आते हैं। दूसरी तरफ टीना का परिवार खड़ा होता है। देखो जरा, यही है दीदी के ससुराल वाले, इनको देखकर ही समझ आ रहा है कि दीदी कैसी जिंदगी जीने वाली है। अरे कम से कम शादी के तो ढंग के कपड़े पहन लेती, ये क्या हाल बना रखा है, जैसे कहीं कचरेदान से उठकर आ गए हो। फटोली लोग हैं ये, हमारी बेटी को क्या रख पाएंगे, खुद के पास कुछ है नहीं। टीना अब भी वक्त है, एक बार फिर सोच ले, ये फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। पापा, जिंदगी तो मेरी है और फैसला भी मेरा ही रहेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। राहुल और टीना शादी करने के लिए मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तभी कन्यादान के लिए माता पिता आगे आए। सुरेश जी और गायत्री जी गुस्से में धीरे धीरे आगे आते हैं। ले जा, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है, हमने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन याद रख, आज के बाद हमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। खुश रहना, बस यही दुआ है, लेकिन जिस रास्ते पर जा रही है ना, वहाँ मुश्किलें बहुत मिलेंगी। राहुल और टीना के फेरे पूरे होते हैं, शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद टीना और राहुल झुककर आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं। पापा, मम्मी, मैंने शायद आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन आज इस नई जिंदगी की शुरुआत पर आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, प्लीज। जैसे ही टीना पैर छूने के लिए झुकती है, रहने दे, अब इन सब की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते को तूने चुना है, अब उसी रास्ते पर चल, हमें इसमें शामिल मत कर। पूरा परिवार मुड़कर जाने लगता है। अब यही तेरा असली घर और यही तेरी असली जिंदगी, देखना कैसे निभाती है। टीना वहीं खड़ी रह जाती है, आंसू बहते रहते हैं। अब पीछे मत देखो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में, लेकिन अभी मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? राहुल बताओ ना, कब से तुमने मुझे सस्पेंस में डाला हुआ है। टीना आंसू भरी आंखों के साथ खड़ी है, पीछे उसका परिवार जा चुका है, चारों तरफ सन्नाटा है। टीना, अब जो पीछे छूट गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है ना, वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। राहुल, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना मेरा घर, ना मेरे अपने। अब मैं हूँ, और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
सरप्राइज? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। टीना धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। राहुल उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाता, बस कुछ सेकंड्स, और फिर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। हवा तेज होने लगती है और जोर जोर की आवाज आने लगती है। राहुल, ये कैसी आवाजें हैं? क्या हो रहा है यहाँ? बस आंखें बंद रखो और भरोसा रखो। इसी समय एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के पीछे एक हेलीपैड साफ नजर आता है। तो माय डियर वाइफी, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये हेलीकॉप्टर यहाँ? ये कैसे पॉसिबल है राहुल? ये हेलीपैड, तुम्हारी फैमिली, तुम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? तुम हो कौन? अभी नहीं, अभी बस इतना समझ लो कि जो तुम देख रही हो ना, वो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन राहुल, तुम तो एक सिंपल मिडिल क्लास लड़के थे। ये सब? हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है टीना। तभी पीछे से एक लग्जरी वैनिटी वैन आकर रुकती है। ये वैन यहाँ क्यों आई है? क्योंकि अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ मिसेस राहुल, अब तुम्हारा स्टाइल भी बदलना चाहिए, तुम्हारी दुनिया भी।